नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अडानी पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस काफी हमलावर है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है जैसे कि इस मौके को हाथ से नहीं निकलने देना है। सामने 2024 का पहाड़ जैसा लक्ष्य है, यानी कि मोदी सरकार को बेदखल करना है। लिहाजा जब तक पीएम मोदी के इमेज को डेंट नहीं करेंगे तब तक जगह बनेगी कैसे। सो राहुल गांधी आक्रामक होकर के संसद से लेकर के और सड़क तक वार कर रहे हैं। अभी उन्होंने दिन में एक ट्वीट किया था जिसमें पजल के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से 5 नेता जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए, उसमें सबसे पहला नाम गुलाम नबी आज़ाद का आया, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का आया, फिर किरण रेड्डी का, फिर जो आया वो हेमंता बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी का जोड़ दिया। और अब उन्होंने महंगाई को लेकर के वार किया है। कहा है ट्वीट करके कि कांग्रेस का जो राज था, यूपीए का जो राज था, उसमें जो महंगाई थी और अब जो महंगाई है, दोनों की तुलना करेंगे तो पाएंगे कि ज़मीन आसमान का अंतर है। महंगाई कम होगी भी कैसे, जनता का दर्द दिखेगा भी कैसे। सरकार का पूरा ध्यान अडानी की आमदनी बढ़ाने और उसे जांच से बचाने पर जो है। फिर उन्होंने एक चार्ट डाला है कि 2013 में आटे का भाव 10 किलो आटा 210 में मिलता था, आज 440, यानी कि दुगने से भी अधिक, 110% की वृद्धि। चावल 38 रुपये यूपीए राज में था 2013 में, अब 90 रुपये, 137% की वृद्धि। फुल क्रीम दूध 39 रुपये का था, अब 66 रुपये का, 69% की वृद्धि। देसी घी 300 रुपये किलो था 2013 में, अब 675 रुपये किलो, 125% की वृद्धि। सरसों तेल 52 रुपये था 2013 में, अब 150 रुपये, 188% की वृद्धि। अरहर दाल 80 रुपये था 2013 में, अब 170 रुपये, 112% की वृद्धि। गैस सिलेंडर 410 रुपये का था 2013 में, अब 1103 रुपये का, 169% की वृद्धि। यानी कि एक आइटम सिर्फ छोड़ दें फुल क्रीम दूध को, तो बाकी ट्रिपल डिजिट में है और महंगाई आसमान छू रही है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में भी अडानी से लिंक करने की कोशिश की है कि पूरा ध्यान अडानी को बचाने पर है, आम लोगों से इस सरकार को क्या लेना देना। इस तरीके से महंगाई को ढाल बना करके राहुल गांधी ने वार किया है मोदी सरकार पर। 20 दल इकट्ठे हुए हैं और मार्च किए। संसद में बोलने का मौका नहीं मिला तो सड़क पर आकर के बोले कि जेपीसी क्यों नहीं बनाते हैं अडानी मामले में। उसी में से एक दल छिटक करके आ गया दूसरे मूड में और एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है तो जेपीसी की क्या ज़रूरत, कौन है हिंडनबर्ग रिसर्च जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश की संसद ठप कर दी गई, अर्थव्यवस्था को इससे चोट लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एनसीपी चीफ के बयान के बाद मैसेज ये गया कि जो विपक्ष एकजुट हुआ है उसमें एकजुटता नहीं है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इस इशू पे ये उनकी अपनी राय है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि विपक्ष में एकता नहीं है। 20 दल चट्टान की तरह मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। देखना यह है कि जब 2024 के चुनाव में ये दल मोदी को घेरने के लिए उतरते हैं तो बाजी किसके हाथ लगती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।